नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आधी रात का समय एक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी अपनी पत्नी और नवजात शिशु को पीछे छोड़कर राजमहल से बाहर निकल रहा है। ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय क्षण है। बिल्कुल, ये कोई पलायन नहीं था, बल्कि ये एक एहसास था कि सच्चा प्रेम केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रह सकता जब पूरी मानवता दुख से घिरी हो। आज हम जिस विषय की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं वो कोई सामान्य तिथि नहीं है जी। आषाढ़ पूर्णिमा, मानव इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने दुनिया की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मन में ये गंभीर प्रश्न उठता है कि कैसे केवल एक ही दिन इतिहास के पन्नों में इतने गहरे बदलाव का साक्षी बन सकता है। ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, जब हम आषाढ़ पूर्णिमा की बात करते हैं तो हम केवल कुछ घटनाओं की सूची पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जी। ये मानवता, करुणा और सत्य की खोज की एक अत्यंत ऐतिहासिक यात्रा है, और इस महान यात्रा का बीजारोपण एक अत्यंत शुद्ध संकल्प और एक स्वप्न से हुआ था। सही कहा आपने। ये यात्रा कपिलवस्तु के आषाढ़ महोत्सव से जुड़ती है। जब पूरा राज्य उत्सव में मग्न था, तब रानी महामाया ने व्रत लिया था और उसी रात उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। बिल्कुल, स्वप्न में 4 दिव्य पुरुष उन्हें हिमालय ले गए और वहीं बोधिसत्व के अवतरण की बात कही गई। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि बोधिसत्व का वास्तविक अर्थ क्या है, ताकि इस घटना की गहराई स्पष्ट हो सके। जी। बोधिसत्व का अर्थ है वह चेतना या वह व्यक्ति जो ज्ञान या बुद्धत्व प्राप्त करने के मार्ग पर है, जिसने अभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। इस स्वप्न के बाद जब राजा शुद्धोधन ने स्वप्न व्याख्याताओं को बुलाया तो भविष्यवाणी बिल्कुल स्पष्ट थी कि ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। जी, चक्रवर्ती सम्राट यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा, या फिर एक सम्यक संबुद्ध बनेगा। सम्यक संबुद्ध यानी वह जिसने स्वयं सत्य को जान लिया हो और जो पूरी मानवता को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। इसी के बाद लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और यहीं से दुनिया को दुख से मुक्त करने के उस महान संकल्प का प्रारंभ होता है। जो बालक दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बन सकता था, उसने महलों का सारा सुख छोड़ दिया। बिल्कुल। सिद्धार्थ के मन में वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखकर जो गहरे प्रश्न उठे, उन्होंने उन्हें बेचैन कर दिया। जी। और फिर आषाढ़ पूर्णिमा की उसी रात उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया। इसे महाभिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न मन में आता है, आधी रात को अपने परिवार को इस तरह छोड़कर चले जाना, क्या इसे पारिवारिक जिम्मेदारियों से एक तरह का पलायन नहीं माना जाना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन अगर हम गहराई से चिंतन करें तो ये जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं था। तो इसे किस रूप में देखा जाए? कल्पना कीजिए, यदि एक वैद्य को ये पता चले कि पूरी बस्ती एक भयंकर महामारी से जूझ रही है, तो वो केवल अपने परिवार का इलाज करके घर में सुरक्षित नहीं बैठ सकता। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। जी। सिद्धार्थ का महल छोड़ना व्यक्तिगत प्रेम की सीमाओं को तोड़कर संपूर्ण मानवता के दुखों का एक स्थायी समाधान खोजने का प्रयास था। बिल्कुल। और 6 वर्ष की अत्यंत कठिन साधना के बाद जब सत्य की प्राप्ति हुई, तो उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा गया। आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन वे सारनाथ पहुंचे और अपने 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यही उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। मध्यम मार्ग यानी अति से बचना। अति से बचाओ यानी न तो सुख सुविधाओं में पूरी तरह डूब जाना और न ही शरीर को कठोर यातनाएं देना। जी, क्योंकि जब मन किसी भी अति में होता है तो वो कभी शांत नहीं हो सकता। शांति हमेशा संतुलन में ही प्राप्त होती है। ये अत्यंत व्यवहारिक है और ये इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि सच्चा ज्ञान वही है जिसे समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए साझा किया जाए। बिल्कुल। इसी दिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का महान संदेश दिया गया। यहीं से बुद्ध, धम्म और संघ की स्थापना हुई। लेकिन इस पूरी यात्रा में केवल मानव कल्याण ही नहीं, बल्कि प्रकृति और अन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता को भी सुनिश्चित किया गया। यहाँ से आषाढ़ पूर्णिमा की चौथी घटना जुड़ती है, वर्षावास। जी, वर्षावास। बारिश के 3 महीनों में यानी आषाढ़ से आश्विन पूर्णिमा तक
एक ही विहार में रुकने की व्यवस्था। ये केवल सुविधा के लिए तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। वर्षा ऋतु में छोटे छोटे जीव जंतु और नई वनस्पतियां बड़ी संख्या में पनपते हैं। यात्रा करने से इन सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। ये पर्यावरण और सूक्ष्म जीवों के प्रति भगवान बुद्ध की गहरी अहिंसा का प्रतीक था। जी, यह उनके दर्शन की व्यापकता को दर्शाता है। तो आषाढ़ पूर्णिमा की ये 4 स्तंभ अत्यंत स्पष्ट हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प, लोक कल्याण के लिए त्याग, ज्ञान का प्रसार और सभी जीवों के प्रति असीम करुणा। पर ये चारों स्तंभ आज भी उतने ही प्रासंगिक और मार्गदर्शक हैं। अंत में इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में गहरे उतरता है। आज की इस तेज रफ्तार और आक्रामक दुनिया में क्या हम भी अपने जीवन में एक मानसिक वर्षावास अपना सकते हैं? एक ऐसा ठहराव जहां हम कुछ समय रुककर प्रकृति, अन्य जीवों और अपने स्वयं के विवेक के प्रति थोड़े और संवेदनशील हो सकें। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथी सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनैको पच्चत्तं वेदितव्यो विन्युहिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो प्रायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुष पुग्गला एस भगवतो सावक संघो आहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति।